वर्मा जी और जूनियर शर्मा जी ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का धागा खोला। साउथ अफ्रीका ने भी बहुत लड़ाई किया, लेकिन फिर भी भारत ने पहना दिया 11 रनों से हार का चोला। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 आई, सेंचुरियन में खेला गया, जिसमें भारत 11 रनों से मुकाबला जीत लिया। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा आतिशी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दिया। 107 रन नॉट आउट तिलक वर्मा और 50 रन मात्र 25 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने बनाया, और इसका जवाब देते देते 11 रनों से पीछे रह गई साउथ अफ्रीका की टीम। एब्सोल्यूट सिनेमा इस मुकाबले में देखने को मिला। अगर आप 3 घंटे टिकट कटा करके हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत सारे मूवी में आपको मजा भी आएगा, बहुत सारे मूवी में आपको बोर फील भी लगेगा, लेकिन अगर आप कल का मैच देखे होइएगा, लाइव मैच में आपको सिनेमा का पूरा सस्पेंस देखने को मिल सकता था। मैच मार्को यानसन ने अपने तरफ खींचते खींचते 11 रनों से दूर रह गया। एब्सोल्यूट समझिए तो जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, उसी के तर्ज पर, उसी के आसपास कल का भी मैच मंडरा रहा था। उस समय भी डेविड मिलर कैच आउट हुए थे, इस मैच में भी डेविड मिलर कैच आउट हुए हैं। उस समय भी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, इस समय भी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। शानदार कैच सूर्य कुमार यादव ने लिया था डेविड मिलर का, और यहां शानदार कैच अक्षर पटेल ने लिया है डेविड मिलर का। उस समय भी भारत जीती थी और इस समय भी भारत जीती है, लेकिन अब इस जीत से भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है, और सूर्य कुमार की कप्तानी में अभी तक जो टी20 सीरीज नहीं हारने का रिकॉर्ड है, अभी तक बरकरार है। यहां से एक मैच बचे हुए हैं, और इस मैच के बाद सिर्फ और सिर्फ भारत ही यह सीरीज जीत सकती है। साउथ अफ्रीका इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा बराबरी पर ला सकती है, अगला मैच अगर वो जीतती है तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 सीरीज नहीं हारने का जो रिकॉर्ड है वो बरकरार है। तीनों मैच में सूर्य कुमार यादव अभी तक टॉस हार चुके हैं, और तीनों मैच में गेंदबाजी करने का फैसला करती है साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम साहब। टॉस उछलता है, टॉस एडन मार्करम जीतते हैं, बॉलिंग करते हैं। पहले मैच में 202 जड़ दिए जाते हैं, दूसरे मैच में 124 पर ही मैच बहुत सारा फाइट होता है, साउथ अफ्रीका हारते हारते बचती है। तीसरे मैच में 219 रन जड़ दिए जाते हैं, और मुकाबला 11 रनों से जीत लिए जाते हैं। टॉस हुआ, भारत की बल्लेबाजी आई, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए उतरे। संजू सैमसन के पिता इससे पहले बयान दिए थे कि हमारे बेटे का करियर रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली ये सब ने मिल करके खा गया, बर्बाद कर दिया। लेकिन संजू सैमसन लगातार 2 मैचों से 0 पर आउट हो रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने शतक बनाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार 2 मैचों में उन्होंने 0 बनाया। अभिषेक शर्मा पर रनों का बहुत सारा प्रेशर था। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उनका शतक आया था, उस शतक के बाद उनका भी कोई रन नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी अपना क्लास दिखाते हुए कल गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दिया। मात्र 25 गेंदों में 50 रनों की पारी खेल करके उन्होंने आउट हुए। तिलक वर्मा कल बैटिंग में उनको प्रमोशन दिया गया, 4 नंबर के बजाय 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, और क्या बल्लेबाजी की है। जितनी भी तारीफ की जाए तिलक वर्मा की वो कम है। तिलक वर्मा ने अकेले दम पर भारत को 219 रनों तक पहुंचाया, और नॉट आउट 107 रन मात्र 56 गेंदों में बनाए 191 के स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज भारत की तरफ से कुछ खास नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव कप्तान अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने भी कल 18 रन बनाकर आउट हुए। क्रीज पर बहुत देर तक रिंकू सिंह रहे, लेकिन रिंकू सिंह से भी कल रन नहीं निकल रहे थे। लेकिन लास्ट में आकर के जो कैमियो खेला डेब्यू मैन रमनदीप सिंह, याद कर लीजिए, ये लड़का आने वाले भविष्य में भारत के स्टार फिनिशर में से गिनती होने वाले हैं। कल इनको डेब्यू कैप हार्दिक पांड्या के द्वारा थमाया गया, और अपने इंटरनेशनल कैरियर के पहली ही गेंद पर छक्का जड़ करके ये दर्शकों को और चयनकर्ताओं को दिखा दिया कि आपको मेरे तरफ ध्यान देना होगा। अभी इमर्जिंग एशिया कप जो चल रहा था उसमें शानदार बल्लेबाजी का उनको इनाम मिला, और उनको भारतीय टीम में मौका मिला, डेब्यू करने का भी मौका मिल गया, और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर करके रमनदीप सिंह आपके सामने आने वाले हैं। केकेआर उनको रिटेन भी की है, सोच सकते हैं अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रमनदीप सिंह रिटेन हुए हैं। इसका मतलब है कि उस बल्लेबाजी में, उसके फील्डिंग में बहुत सारा दम है। अभी रमनदीप सिंह जैसे फील्डर पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिल सकते हैं, जितने अच्छे उनका एथलीट है, स्किल है।
उसके अलावा अर्शदीप सिंह की अगर आप बात कीजिएगा तो कल के मैच के दो हीरो रहे, एक तिलक वर्मा जिन्होंने 107 रन बनाया और दूसरे 3 विकेट लेकर के टॉपर हाईएस्ट विकेट टेकर भारत के बन गए हैं तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह। 92 विकेट ले चुके हैं उन्होंने, बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया है, भुवनेश्वर को भी पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं भारत की तरफ से। दूसरे नंबर पर है ओवरऑल देखिएगा भारत में तो इससे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ युजवेंद्र चहल है जो कि स्पिनर गेंदबाज है, 96 विकेट है, 4 विकेट ही उनसे मात्र पीछे अर्शदीप सिंह, और मात्र 25 साल की उम्र में एक कारनामा उन्होंने किया है। नंबर 1 गेंदबाज अभी T20 के अर्शदीप सिंह भारत के बन गए हैं। वनडे में जवागल श्रीनाथ का सबसे ज्यादा विकेट है, टेस्ट में कपिल देव साहब का सबसे ज्यादा विकेट है और T20 में अर्शदीप सिंह का सबसे ज्यादा विकेट है तेज गेंदबाज के रूप में। तो ये भी कल के मैच के हीरो थे। 219 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आती है और उनकी भी शुरुआत कुछ खास नहीं रहती है। एक ओवर में 7 रन रहने के बाद कीड़े मकोड़े इतने ग्राउंड पर आ जाते हैं कि मैच को रोकना पड़ता है अचानक, और कुछ ही क्षणों में 10 मिनट 15 मिनट खेल रुकने के बाद फिर से मैच स्टार्ट होता है कीड़े मकोड़ों को चले जाने के बाद। और वरुण चक्रवर्ती जो अभी तक 3 मैच में ही 10 विकेट ले चुके हैं और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं जो एक सीरीज में T20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट ले। अभी तक मात्र 3 ही मैच हुए हैं और 10 विकेट ले चुके हैं, अभी भी एक मैच बचा हुआ है और उनका जो एक नया आदत बना हुआ है कि पहले ही ओवर में विकेट निकालना, ये लगातार तीनों मैच में उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट निकाला है। और जब से वापसी किए हैं वरुण चक्रवर्ती ने 5 मैच खेले हैं, 5 मैच में उन्होंने 15 विकेट हासिल कर लिए हैं। T20 में 15 विकेट 5 मैच में बहुत मायने रखता है साहब। अफ्रीका के तरफ से कुछ खास बल्लेबाजी नहीं रहती है। 16 के 17 के लास्ट में जब 5 ओवर में नेट रन रेट हो जाते हैं तो हेनरी क्लासन, वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई होती है हेनरी क्लासन के द्वारा। एक ओवर में 22 रनों का ओवर आता है वरुण चक्रवर्ती का जब हेनरी क्लासन खेल रहे होते हैं। हेनरी क्लासन के आउट होने के बाद ऐसा लगता है कि मैच खत्म सा हो गया, अब कुछ नहीं मैच में बचा हुआ है। तो 2 ओवर में 51 रनों की जरूरत होती है और 19वां ओवर करने आते हैं हार्दिक पांड्या और उस ओवर में 26 रन मारते हैं उनको मार्को जेनसन साहब। और मार्को जेनसन की शानदार बल्लेबाजी रहती है और साउथ अफ्रीका की तरफ से सेकंड हाईएस्ट कम बॉल में 50 बनाया है उन्होंने। 16 बॉल में उन्होंने 50 बनाया कल। इससे पहले क्विंटन डिकॉक के नाम 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में बनाया था, जो रिकॉर्ड है 50 रन बनाने का 15 बॉल में। सेकंड हाईएस्ट कम बॉल में 50 बनाया मार्को जेनसन और 26 रन उस ओवर में बटोर करके लास्ट ओवर में 25 रन मात्र जीतने के लिए रहता है। तो ऐसा लगते रहता है कि शायद ये भी बन जाए और पहले ही गेंद पर चौके और छक्के लगा दिए होते हैं मार्को जेनसन, लेकिन भाई अर्शदीप सामने गेंदबाजी कर रहे होते हैं और अर्शदीप तो यॉर्कर किंग है, भारत के नंबर 1 T20 गेंदबाज है। LBW आउट कर देते हैं मार्को जेनसन का और वहां से मैच खत्म हो जाता है और भारत 11 रनों से मुकाबला जीत लेते हैं। तो एक कहानी है भारत के तीसरे T20 मैच का। तिलक वर्मा जो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बने हैं शतक बनाने वाले, सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो है वो यशस्वी जायसवाल है जो 21 साल 279 दिनों में शतक बनाया है और तिलक वर्मा 22 साल 5 दिनों में अपना शतक बनाया है। सुमन गिल 23 सालों में बनाया था। तो ये इसीलिए तिलक वर्मा की तारीफ बनती है, जितनी भी करिए कम है। और तिलक वर्मा को रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने और तिलक वर्मा जहां पर हार्दिक पांड्या रिटेन हुए हैं, जहां रोहित शर्मा रिटेन हुए हैं, बुमराह रिटेन हुए हैं, सूर्या रिटेन हुए हैं, उस कैटेगरी में तिलक वर्मा को रखा गया है। तो तिलक वर्मा का भी फर्ज बनता था कि हम भारत के लिए कुछ करें और उन्होंने शानदार 107 रनों की पारी खेल करके भारत को उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो भारत 2-1 सीरीज में आगे हो चुकी है। देखना है चौथा T20 जीत पाती है इंडिया या नहीं जीत पाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।